नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने कोरोना वायरस नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी से संपर्क किया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस देश ने TPLF-OLF शीन को आतंकी समूहों के रूप में नामित किया है? इसका सही जवाब है इथोपिया। अगला प्रश्न है, किस देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक होगी? इसका सही जवाब है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 4 मई 2021 को शिखर बैठक का आयोजन होगा? इसका सही जवाब है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय पेटेंट दिया गया? इसका सही जवाब है ऑर्थोपेडिक प्लास्टर। अगला प्रश्न है, राशिकोल्या नदी किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ IUCN की लाल सूची में किस श्रेणी में है? इसका सही जवाब है वल्नरेबल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको RBI के चौथे उप राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है T रविशंकर। अगला प्रश्न है, दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल में कोविड-19 से किस देश के पहले विदेशी राजनयिक की मृत्यु हो गई है? इसका सही जवाब है तंजानिया। अंतिम प्रश्न है, सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% से घटाकर कितना कर दिया है? इसका सही जवाब है 12%। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021 कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 3 मई। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई 1991 को यूनेस्को के विंडहोक नामीबिया सम्मेलन में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत हुई थी। इस वर्ष की विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है सूचना से जन कल्याण। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ष 2021 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 142वीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 3 मई। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स घोषित किया है? बिहार, ओडिशा, गुजरात या फिर दिल्ली? इसका सही जवाब ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स घोषित किया है। काम करने वाले पत्रकार राज्य में सहज समाचार फीड प्रदान करके एक महान सेवा कर रहे हैं, जिससे लोगों को कोविड-19 से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। कार्यशील पत्रकार गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। उन्हें प्रत्येक 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी ओडिशा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कौन से जानवर का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकला है? एशियाई शेर, बाघ, अफ्रीकी हाथी या फिर जिराफ? इसका सही जवाब ऑप्शन ए एशियाई शेर। भारत में पहली बार कोविड-19 में 8 एशियाई शेरों का परीक्षण पॉजिटिव है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB ने बताया कि इन बड़ी बिल्लियों का RT-PCR परीक्षण सकारात्मक था। CCMB जीनोम अनुक्रमण के लिए नमूनों की विस्तृत जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह स्ट्रेन इंसानों से आया था या नहीं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए एशियाई शेर। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा बायोडिग्रेडेबल योगा मैट विकसित की गई है? मेघालय, केरल, असम या फिर त्रिपुरा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी असम। असम की 6 युवा लड़कियों द्वारा बायोडिग्रेडेबल योगा मैट विकसित किया गया है। यह झीलों को जलकुंभी के खतरे से बचा सकती है। इन लड़कियों का संबंध एक स्थायी मीठे पानी की झील दीपोर बील के किनारे पर रहने वाले मछली पकड़ने वाले समुदाय से है, जिसे रामसर साइट और एक पक्षी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका नाम मुरहेन योगा मैट रखा गया और जल्द ही एक अनोखे उत्पाद के रूप में विश्व बाजार में इसे पेश किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी असम। अगला प्रश्न है, किस राज्य में छछूंदर यानी श्रियू की नई प्रजाति खोजी गई है? कर्नाटक, तमिलनाडु,
पुदुचेरी या फिर अंडमान और निकोबार? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। अंडमान के नारकोंडम द्वीप में छछूंदर की नई प्रजाति खोजी गई। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार सफेद दांतेदार कीटनाशक स्तनधारी की एक नई प्रजाति की खोज की है। नारकोंडमिका प्रजाति देश में पाए जाने वाले स्तनधारियों की सूची में एक नई प्रजाति है। छछूंदर छोटे और माउस जैसे स्तनधारी होते हैं और वे जंगलों में रहते हैं। कीड़े इन जानवरों का प्राथमिक आहार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस हल्के खनिज की खोज की है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, लेड या फिर टंगस्टन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरेनियम। वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के यूरेनियम की खोज की है जो अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम है। इस खोज से एक अल्फा कण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है जो कुछ रेडियोधर्मी तत्वों से अलग हो जाते हैं। नया यूरेनियम, जिसे यूरेनियम 214 नाम दिया गया है, एक आइसोटोप या तत्व का एक प्रकार है। इसमें प्रोटॉन की तुलना में 30 अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में 56 kVA के पहले सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में 56 kVA के पहले सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया। यह परियोजना IIT मुंबई के सहयोग से पूरी हुई। यह परियोजना आगे के क्षेत्रों में सैनिकों को अत्यधिक लाभान्वित करेगी और पर्यावरण के अनुकूल होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत क्रिकेट की ODI रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरे। हाल ही में हुए वार्षिक अपडेट के बाद भारत ODI चार्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन भारत ने ICC T20 टीम रैंकिंग में दूसरा स्थान बरकरार रखा। न्यूजीलैंड टीम ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड की जगह ले ली है, जो कि वनडे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरे। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी PLI के अंतर्गत कुल 19 कंपनियों ने अपने आवेदन दायर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना भारत को न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने में मदद करेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सौरोपोड्स की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियां खोजी गई हैं? मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय में सौरोपोड्स की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियां खोजी गई हैं। मेघालय इस खोज में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद 5वां राज्य है। सौरोपोड्स नामक डायनासोर में बहुत लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, उनके शरीर के बाकी हिस्सों के सापेक्ष छोटे सिर और 4 मोटे स्तंभ जैसे पैर होते थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जगमोहन का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? केरल, सिक्किम, बिहार या फिर जम्मू और कश्मीर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का दिल्ली में निधन हो गया। जगमोहन ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्हें एक बार राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया और उन्होंने 3 बार लोकसभा में नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में उन्होंने केंद्रीय संचार, शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1971 में पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस देश में 240 मिलियन पाउंड्स के प्रोजेक्ट में निवेश करेगा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर सऊदी अरब? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।